तो अभी मैं गया था ताज विज़िट करने एंड इट वाज़ अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। Can you feel it wrapped around? तो मेरी जर्नी शुरू होती है प्रयागराज से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कहीं भी जाना हो ट्रेन के सफ़र का हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो एक लंबे और एक्साइटिंग ट्रेन के सफ़र के बाद फाइनली आई वाज इन आगरा। और सुबह के समय भी पूरा स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। और वहाँ से विद अ कैब आई वेंट फॉर माई प्री बुक्ड होटल। तो होटल का चेक इन टाइम 2 बजे था। तो वहाँ पे अपना बगेज रख के एंड आफ्टर चेंजिंग आई जस्ट वेंट आउट टू विज़िट ताजमहल। तो वहाँ वेस्ट मतलब पश्चिमी गेट से इंटर करके और 500 मीटर का रास्ता पैदल एंजॉय करते हुए मैं पहुँचा चेक इन काउंटर। तो मुझे पहले से इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि टिकट सब ऑनलाइन होती हैं। तो टिकट मैं पहले ही ऑनलाइन बुक कर चुका था एंड देन फाइनली आई एंटर्ड इन ताजमहल। तो ये जो बगल में चीज़ें बनी हैं यहाँ पे पहले के टाइम मीना बाज़ार लगा करते थे, पर सरकार ने अभी ब्लॉक कर दिया है लखनऊ। तो जहाँ पे हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं इस जगह का नाम है फोर कोर्ट एरिया, जिसका मतलब है ताजमहल के 4 गार्डन और 4 गेट। तो ये सामने है रॉयल गेट मतलब शाही दरवाज़ा, जिसके ऊपर टॉम्स लगे हैं। टोटल 22 टॉम्स हैं, 11 इस साइड 11 बैक साइड, जिसका मतलब है कि पूरे ताजमहल को तैयार होने में टोटल 22 साल लग गए थे। तो ये है रॉयल गेट शाही दरवाज़ा, ऊपर आप टॉम्स देख सकते हैं। और इधर साइड है ईस्ट गेट, जिसको वीआईपी गेट भी बोलते हैं। और ये सामने है साउथ गेट और इस साइड है वेस्ट गेट, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। और ये सामने रूम्स हैं जो उस टाइम वर्कर्स के लिए बनाए गए थे। और ये कुरान के कुछ वर्सेस लिखे गए हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूज़न। ताजमहल यहाँ से ऑलमोस्ट 300 मीटर दूर है, पर बाहर से ये काफ़ी पास नज़र आता है। और रॉयल गेट को कुछ इस वे में डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप ताज को फॉलो करते हुए अंदर जाएंगे तो ये ताज दूर होता हुआ दिखाई देगा। सो लेट्स सी। I can't pretend that I have a strong defense. And honestly, it was even more beautiful than I thought it would be. It was just wow. तो ये है रॉयल गेट और ये बैक से भी बिल्कुल सेम है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। तो अगर आप ध्यान से ताजमहल को देखते हैं तो इसके बगल जो मीनारें बनाई गई हैं उसे थोड़ा टिल्ट रखा गया है कि अगर इन फ्यूचर कोई अर्थक्वेक आता है तो ये मीनारें ताजमहल पे ना गिरें और मेन बिल्डिंग को कोई डैमेज ना हो। और ये जो फाउंटेन्स दिख रहे हैं ये तब के टाइम से हैं। टोटल 53 फाउंटेन्स हैं यहाँ पे और 16 गार्डन्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ताजमहल 1653 में बनके कंप्लीट हुआ था। अभी तो इन फाउंटेन्स को इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया गया है, पर कहा जाता है कि उस टाइम इसको मैनुअली चलाया जाता था वर्कर्स द्वारा चरखे से, और यमुना नदी टैंक से पानी आता था। और ताजमहल की पूरी हाइट है 73 मीटर्स। और मुमताज़ की कब्र को पहले यहाँ रखा गया था। और ये ताजमहल चारों दिशाओं से देखने पे बिल्कुल सेम ही दिखाई देता है। और यहाँ जस्ट इसके पीछे है यमुना नदी, अभी ऊपर चल के दिखाई देगी। तो इसके अंदर है मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र समाधि। Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. So much water.
तो ये था व्यू फ्रॉम द ताज महल, और म्यूज़ियम के अंदर तो कैमरा प्रोहिबिटेड था। तो अंदर बस 2 कब्रें रखी हुई थी, शाहजहां और मुमताज़ की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ताजमहल के दोनों साइड्स मस्जिद हैं, और हर फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. Ah, I can't और ये रही ताजमहल के पीछे यमुना नदी। कहते हैं इस जगह शाहजहां काला ताजमहल बनवाने वाले थे, जो कि बिल्कुल वाइट ताजमहल जैसा होता है, और इसे इसकी परछाई भी बोली जाती। पर उसके पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया, और उन्हें बंदी बना के उन्होंने आगरा किला पे रखा, जो कि वहाँ पे है। कहते हैं अगर काला ताजमहल बन जाता तो सारा पैसा खजाना ख़त्म हो जाता और उसके हिस्से में कुछ नहीं आता, इसलिए उसने ऐसा किया। तो शाम को मैं जाऊंगा आगरा किला विज़िट करने, तो वहाँ का ब्लॉग भी मैं सेपरेट पोस्ट कर दूंगा, सो यू कैन डू सब्सक्राइब एंड चेक आउट ऑल्सो दैट। सो फाइनली आई एम इन आगरा, राइट नाउ आई एम इन माई होटल। तो अभी मैं गया था ताज विज़िट करने, एंड इट वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी मैं हूँ अपने रूम में, एंड आई जस्ट रियली कांट वेट टू सी यू दिस अमेजिंग व्यू फ्रॉम माई रूम। तो यहाँ आगरा में मैं बस 1 रात के लिए हूँ, और कल सुबह यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे मथुरा। उसका भी ब्लॉग मैं चैनल पे पोस्ट करूँगा। सो टिल नाउ मैं आपको यहाँ का टेरेस वगैरह शो कर देता हूँ। सो दिस वॉज माई रूम। With this amazing view. And also a terrace with a beautiful Taj view.